मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट से भी बड़ा झटका खा चुके राहुल गांधी जब तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते, उसके पहले पूर्णेश मोदी पहुंच गए। पूर्णेश मोदी राहुल गांधी को कोई मौका देने के मूड में नहीं हैं। इसलिए मोदी सर ने मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की। इस अर्जी में पूर्णेश मोदी ने कहा, अगर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करते हैं तो उनका पक्ष भी सुना जाए, बिना उनका पक्ष सुने कोई आदेश जारी न किया जाए। अभी तक राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया है। उम्मीद है कि वह जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दे सकते हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी सर ने मानहानि मामले में निचली अदालत से मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही मानते हुए राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था। 2019 चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम को लेकर दिए गए बयान पर सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को इस साल 23 मार्च को सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद राहुल गांधी को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि राहुल गांधी पहले ही देश भर में 10 मामलों का सामना कर रहे हैं और निचली अदालत का कांग्रेस को उनकी टिप्पणियों के लिए 2 साल कारावास की सजा सुनाने का आदेश न्याय संगत, उचित और वैध है। अदालत ने कहा, दोष सिद्धि के फैसले पर रोक लगाने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। अदालत ने कहा, वह बिल्कुल बेबुनियाद आधारों पर दोष सिद्धि के फैसले पर रोक लगवाने की कोशिश कर रहे थे। ये कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि दोष सिद्धि पर रोक कोई नियम नहीं है, बल्कि यह एक अपवाद है जिसका सहारा केवल दुर्लभ मामलों में ही लिया जाता है। अयोग्यता केवल सांसदों, विधायकों तक सीमित नहीं। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता के खिलाफ 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। अदालत ने कहा था कि इस शिकायत के बाद वीर सावरकर के पोते ने कैम्ब्रिज में राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर के खिलाफ दिए गए अपमानजनक बयान को लेकर पुणे की एक अदालत में एक और शिकायत दर्ज कराई थी। उनके खिलाफ एक और शिकायत लखनऊ की संबंधित अदालत में दर्ज की गई थी। अदालत ने कहा कि इस पृष्ठभूमि में दोष सिद्धि के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करने पर याचिकाकर्ता के साथ किसी भी प्रकार से अन्याय नहीं होगा। न्यायाधीश के द्वारा आदेश पढ़ते हुए कहा गया था कि अपीली अदालत द्वारा पारित किया गया आदेश उचित एवं वैध है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराते हुए 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान टिप्पणी की थी, सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही क्यों होता है। इस टिप्पणी को लेकर विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी। यदि दोष सिद्धि पर रोक लग जाती है तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का मार्ग प्रशस्त हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।